जय माता सावित्री। प्रिय भक्तों, आपने अपने जीवन में अनेकों व्रतों और त्योहारों की कथाएं सुनी होंगी। कुछ श्रद्धा से जुड़ी, कुछ परंपरा से और कुछ धर्म के महान आदर्शों को प्रकट करने वाली। परंतु वट सावित्री व्रत की यह पावन कथा उन सभी में अद्वितीय है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री के अटूट प्रेम, अपराजेय संकल्प और अमर नारी शक्ति का प्रतीक है। यह वह कथा है जिसमें एक पत्नी ने अपने तप, सत्य और निष्ठा के बल पर मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी झुका दिया। वट सावित्री व्रत केवल एक पूजा नहीं, यह उस आदर्श पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है जो न केवल अपने पति के जीवन की रक्षा करती है, बल्कि पूरे परिवार, वंश और धर्म की मर्यादा को निभाती है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जब एक स्त्री अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहती है तो वह स्वयं एक जीवंत देवी का रूप बन जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सावित्री और सत्यवान की वह अमर कथा जो समय की सीमाओं को लांघती है, जो केवल मृत्यु को ही नहीं, विधि के विधान और कालचक्र को भी बदलने की सामर्थ्य रखती है। यह कथा केवल स्मृति नहीं, बल्कि आज की नारी को प्रेरणा देने वाली ज्योति है, जो यह बताती है कि सच्ची नारी वही है जो प्रेम में अडिग, धर्म में अचल और सत्य में अटल होती है। तो आइए मित्रों, इस दिव्य प्रेरणा से भरी कथा में डूबते हैं, जहां केवल शब्द नहीं, बल्कि भावना, आस्था और आदर्शों की धारा बहती है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो धर्म, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी आत्मा केवल जानकारी नहीं, ज्ञान और चेतना से आलोकित हो, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। इटर्नल स्टोरी केवल एक चैनल नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहां हम आपको सनातन धर्म की उन गहराइयों से परिचित कराते हैं जिन्हें समय की धूल ने कभी ढक दिया था, परंतु अब फिर से जागृत करने का समय आ गया है। हर कथा, हर शब्द, हर भाव आपकी आत्मा को छूने और आपको अपने धार्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए रचा गया है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें, क्योंकि केवल एक कहानी नहीं, यह धर्म की अनुभूति है। यह केवल श्रवण नहीं, यह आत्मा का जागरण है। प्राचीन काल में मद्र देश के पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा अश्वपति के जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। यद्यपि उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और उनका शासन न्यायपूर्ण था, फिर भी उनका हृदय एक अधूरेपन से भरा रहता था। वर्षों तक उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर उपासना की। तप, यज्ञ, व्रत और जप, राजा ने जो भी संभव था उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया। अंततः देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य कन्या प्रदान की। राजा ने उस कन्या का नाम भी श्रद्धा और कृतज्ञता से सावित्री रखा, ताकि यह स्मरण बना रहे कि यह संतान स्वयं देवी का प्रसाद है। सावित्री बचपन से ही विलक्षण गुणों से परिपूर्ण थी। वह केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ भी थी। उसकी चाल में गरिमा थी, वाणी में मधुरता और नेत्रों में करुणा। वह नारी के उस आदर्श स्वरूप की जीवंत प्रतिमा थी जिसमें सुंदरता, शील, ज्ञान और भक्ति सब एक साथ समाहित हों। राजा अश्वपति और रानी मालविका उसकी दिव्यता को देखकर न केवल गर्वित होते थे, बल्कि यह अनुभव भी करते थे कि यह बालिका केवल उनकी संतान नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष देन है। एक ऐसी शक्ति जो आने वाले समय में संसार को धर्म और निष्ठा की नई परिभाषा देगी। जब सावित्री यौवन की दहली पर पहुंची और उसका विवाह योग्य समय आया, तो राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज प्रारंभ की। समस्त आर्यावर्त के श्रेष्ठ राजकुमारों की सूची तैयार की गई, किंतु सावित्री स्वयं एक अत्यंत विवेकशील, तेजस्वी और आत्मनिर्भर कन्या थी। उसने अपने जीवन साथी को स्वयं खोजने का निर्णय लिया और एक धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान एक दिन वह घने वन में पहुंची, जहां उसने एक दिव्य तेज से युक्त, संयमी और गंभीर स्वरूप वाले युवक को देखा। वह युवक था सत्यवान, जो तपस्वी जीवन जी रहा था, परंतु उसकी आंखों में गहराई, वाणी में शांति और आचरण में असाधारण तेज था। सावित्री का अंतर्मन उसी क्षण जान गया कि यही उसका नियत पति है। सत्यवान कोई सामान्य युवक नहीं था। वह शाल्व, देश के महान और न्यायप्रिय राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। दुर्भाग्यवश एक समय राजा द्युमत्सेन ने अपनी दृष्टि खो दी और उसी के साथ उनका राज्य भी हाथ से चला गया। अब वे अपने परिवार सहित वन में वास कर रहे थे
और सत्यवान अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। सावित्री ने बाहरी वैभव या राजपद की नहीं, बल्कि उस आत्मिक तेज और कर्तव्य निष्ठा की ओर देखा जो सत्यवान में था। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि यही उसका जीवन साथी होगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उसने तप और सेवा में लिप्त उस वनवासी युवक को ही वर रूप में स्वीकार किया, और यही निर्णय आगे चलकर एक अमर कथा का आधार बना। जब सावित्री ने स्वयंवर के पश्चात सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना और राजमहल लौटी, तो राजा अश्वपति को इस निर्णय की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल अपने राजपुरोहितों और विद्वान ज्योतिषियों से सत्यवान के जीवन की गणना करवाई। गणना का निष्कर्ष सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। सत्यवान का जीवन अब केवल 1 वर्ष शेष है। राजा ने सावित्री को अपने कक्ष में बुलाया और अत्यंत स्नेहपूर्वक किंतु गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम बुद्धिमान हो, धर्म और नीति को जानती हो, परंतु सत्यवान का जीवन अल्प है। ज्योतिषियों ने स्पष्ट कहा है कि वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। क्या तुम ऐसी पीड़ा और वियोग से भरा जीवन स्वीकार कर सकोगी? सावित्री, जो अपने निर्णय में अडिग थी, शांत मुस्कान के साथ राजा की ओर देखती है और दृढ़ता से उत्तर देती है, पिताश्री, मैंने सत्यवान को केवल अपनी आंखों से नहीं, अपने मन, हृदय और आत्मा से पति रूप में स्वीकार किया है। यह केवल एक सांसारिक चयन नहीं, यह आत्मिक बंधन है। अब चाहे विधाता का लेख क्या ही क्यों ना कहे, मेरे लिए पति वही होगा। सत्यवान, उसके स्वर में न कोई भय था, न कोई पश्चाताप, केवल समर्पण, विश्वास और शक्ति की वह चमक थी जो किसी देवी के ही स्वरूप में दिखाई देती है। राजा अश्वपति उसकी दृढ़ता को देखकर निःशब्द हो गए। उन्होंने पुत्री के निर्णय का सम्मान किया और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न हुआ। विवाह के बाद वह समस्त राजसी सुखों को त्याग कर अपने पति के साथ वन में वास करने चली गई। एक साधारण झोपड़ी में, किंतु अदम्य प्रेम और धर्म के साथ मित्रों, वन में जीवन अत्यंत सरल था। न राजसी वैभव, न विलासिता, केवल प्रकृति की गोद और आत्मा की शांति। परंतु सावित्री और सत्यवान के लिए यह सादगी ही परमानंद का स्वरूप बन गई थी। सत्यवान प्रतिदिन तड़के उठकर वन की ओर निकल जाता, जहां वह पेड़ काटता, जलाऊ लकड़ियां एकत्र करता और तपस्वी जीवन का पालन करता। वहीं सावित्री एक आदर्श गृहिणी के रूप में दिन भर अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा, पूजा पाठ, स्वच्छता और आत्मिक साधना में संलग्न रहती। उसकी दिनचर्या किसी आर्षी पत्नी से कम नहीं थी। हर कर्म में धर्म, हर सेवा में भक्ति और हर विचार में प्रेम था। हर दिन वह उपवास रखती, पति की दीर्घायु के लिए यज्ञ और प्रार्थना करती और नक्षत्रों की चाल को बिना किसी भय के मौन तपस्विनी की भांति देखती। यद्यपि विवाह के बाद बीते दिन स्वप्न से अधिक सुंदर थे, परंतु सावित्री के अंतर्मन में वह एक अदृश्य तिथि धीरे धीरे पास आ रही थी, जिस दिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान का जीवन समाप्त होना था। यह भय उसे विचलित नहीं करता था, बल्कि उसकी साधना को और भी दृढ़ करता था। उसके मन में केवल एक संकल्प था, धर्म और प्रेम की शक्ति से वह मृत्यु को भी वश में करेगी। वह दिन भी आ पहुंचा, जिस दिन की प्रतीक्षा न केवल सावित्री के मन में थी, बल्कि उसकी आत्मा भी, जिसकी आहट को सदियों जैसे जी चुकी थी। यह वही दिन था जिसे ज्योतिषियों ने सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन बताया था। परंतु सावित्री के लिए यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह एक निर्णायक क्षण था। उसकी भक्ति, संकल्प और तप की परीक्षा का दिन। उसने उस दिन एक विशेष व्रत का संकल्प लिया। न भोजन, न जल, न विश्राम, भूमि पर शयन, मौन व्रत और अखंड ध्यान। वह नारी नहीं, अब एक यशस्विनी तपस्विनी बन चुकी थी, जिसकी चेतना केवल पति की रक्षा में केंद्रित थी। उसने अपने अंतःकरण की समस्त शक्तियों को एकत्र किया और उस दिन का स्वागत किसी उत्सव की भांति नहीं, बल्कि एक युद्ध की भांति किया। एक ऐसा युद्ध जिसमें अस्त्र नहीं, आस्था थी, शस्त्र नहीं, साधना थी, और रणभूमि कोई मैदान नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और समय के मध्य खींची एक अदृश्य रेखा थी। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर अग्नि प्रज्वलित थी। मृत्यु से लड़ने की नहीं, उसे जीतने की तैयारी थी। सत्यवान ने जैसे ही वन में जाने की बात कही, सावित्री ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना यह यात्रा अधूरी है। सत्यवान ने कुछ क्षण के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में चिंता और स्नेह झलक रहा था। प्रिय सावित्री, वन का मार्ग कठिन और असुरक्षित है, और तुमने आज उपवास भी रखा है।
यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होगा। पर सावित्री ने दृढ़ता से कहा, जहां तुम हो वहीं मेरा जीवन है। तुम्हारे साथ रहना मेरा धर्म और कर्तव्य है। कोई कठिनाई मुझे विचलित नहीं कर सकती। वे दोनों एक साथ वन की ओर बढ़े, प्रकृति की गोद में, जहां जीवन और मृत्यु के नियम धूमिल हो जाते हैं। सत्यवान ने अपने कुल्हाड़ी से पेड़ों की शाखाएं काटनी शुरू की और सावित्री उसके समीप एक पत्थर पर बैठ गई, मौन पर पूरी तरह सजग। उसकी निगाहें पति के हर आंदोलन पर थीं। हर सांस को वह गहराई से महसूस कर रही थी। वह भीतर से तैयार थी। एक अनंत धैर्य और विश्वास के साथ अचानक सत्यवान ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। उसकी पीड़ा तीव्र और असहनीय थी। वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और सावित्री ने तुरंत उसका सिर अपनी गोद में संभाल लिया। उसी क्षण जैसे समय भी थम गया हो, वन की छाया में एक प्रबल शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई। कालदेव यमराज, मृत्यु के देवता, अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर निकाला और उसे अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं सावित्री हूं, सत्यवान की पत्नी। धर्म के अनुसार जहां तक मेरा पति जाएगा वहां तक मुझे भी साथ चलने का अधिकार है। यमराज उसके साहस, विनम्रता और धर्म ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम धर्म में निष्ठा रखती हो, अतः मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम्हारे सास ससुर की दृष्टि लौट आए। सावित्री ने धन्यवाद कहा, परंतु पीछे नहीं हटी। यमराज आगे बढ़े, परंतु सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर पूछा, अब क्यों चल रही हो? सावित्री बोली, जहां धर्म है वहां मैं हूं और जहां मेरा पति है वहां मेरा कर्तव्य है। यमराज और प्रभावित हुए। उन्होंने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। सावित्री ने धन्यवाद दिया, पर फिर भी नहीं रुकी। यमराज ने तीसरी बार वरदान दिया, तुम्हारे वंश में सदैव यश और धर्म बना रहेगा। सावित्री ने झुककर कृतज्ञता व्यक्त की, परंतु वह अब भी यमराज के साथ चल रही थी। आखिरकार यमराज ने कहा, अब जो चाहो मांग लो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपने मुझे वंश वृद्धि का वरदान दिया है, किंतु मैं तो सती स्त्री हूं। यदि पति ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे वंश आगे बढ़ाऊं? यमराज समझ गए, यह केवल एक पत्नी नहीं, यह शक्ति है, यह नारी का तेज है। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी धर्मपरायणता, भक्ति और बुद्धिमत्ता ने मुझे पराजित कर दिया। सत्यवान को जीवन दान देता हूं। और उस क्षण यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान ने आंखें खोली और कहा, क्या मैं सो गया था? सावित्री ने उसकी ओर देखा और नम आंखों से कहा, नहीं प्राणनाथ, आप तो अमर हो गए हैं। मित्रों, सत्यवान के प्राण लौटने के बाद सावित्री की यह अद्भुत कथा पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई इस सत्य की गाथा सुनकर चमत्कृत हो उठा कि कैसे एक नारी के प्रेम, तपस्या और अडिग संकल्प ने मृत्यु के नियम को ही बदल डाला। सावित्री ने न केवल अपने पति का जीवन बचाया, बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना। सत्यवान ने सावित्री के समर्पण और साहस को देखकर अपने जीवन का उद्देश्य और भी गहरा महसूस किया। वह अब केवल एक तपस्वी या वनवासी नहीं था, बल्कि अपने परिवार, धर्म और समाज का संरक्षक बन चुका था। सावित्री के साथ उसका जीवन नई ऊर्जा और प्रेम से भर गया था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और प्रेम में और भी दृढ़ हो गए। सावित्री के वट सावित्री व्रत ने महिलाओं को यह संदेश दिया कि वे अपने पति और परिवार के लिए जो भी कर सकती हैं, वह उनका परम धर्म और शक्ति है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, लेकिन साथ ही यह नारी की शक्ति, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक भी है। वट वृक्ष के नीचे यह व्रत एक अमर स्मृति बन गया, जो हर वर्ष लाखों नारी शक्तियों को अपने धर्म और प्रेम में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि जब प्रेम, समर्पण और धर्म एक साथ मिलते हैं तो मृत्यु जैसी अटल शक्तियां भी झुक जाती हैं। सावित्री की भक्ति ने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। उनकी यह कथा आज भी न केवल हमारे दिलों को छूती है, बल्कि हर स्त्री को उसके जीवन में एक जीवन देवी के रूप में स्थापित करती है। यह कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि सच्चा प्रेम अटल होता है,
जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है और अंततः विजय पाता है। सावित्री की यह अमर गाथा हमें यह भी सिखाती है कि नारी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वह समर्पण और श्रद्धा की शक्ति से हर अंधकार को मिटा सकती है। तो आइए इस दिव्य कथा से हम सब प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्रेम, धर्म और समर्पण की अग्नि को प्रज्वलित करें, क्योंकि सावित्री की तरह हम सब में वह अपराजेय शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। प्रिय मित्रों, यहाँ समाप्त नहीं होती सावित्री की कथा, बल्कि यहीं से शुरू होती है आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा। इसी तरह की अनगिनत कहानियां जो आपके मन और आत्मा को जगाएं, आपको अपने धर्म, संस्कृति और जीवन के गूढ़ रहस्यों से जोड़ें, इन्हीं के लिए इटर्नल स्टोरी आपके सामने है। हमारा यह चैनल केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हर कथा आपको गहराई में ले जाकर आपके जीवन को उज्जवल, सशक्त और सफल बनाती है। यहाँ आप पाएंगे सनातन धर्म की अनमोल धरोहर, जीवन के मूल मंत्र और भक्ति के ऐसे रंग जो आपको हर कठिनाई में साहस और धैर्य देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आत्मा जागे, आपका मन प्रबुद्ध हो और आपका जीवन धर्म के प्रकाश से प्रकाशित हो, तो हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में जुड़िए। इसीलिए अगर आपने अभी तक इटर्नल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि हर नई कथा, हर नई शिक्षा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। याद रखें, यह केवल एक चैनल नहीं, यह एक अनुभव है, एक अनुभूति है, एक जीवन का नया अध्याय है। आपके साथ इस यात्रा में चलने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। जय माता सावित्री, जय सनातन धर्म और जय हमारे आध्यात्मिक उत्थान की।